नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों। आज हम लोग कक्षा सप्तम सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को लेकर अभी उपस्थित हैं हम लोग, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं और स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है। सरकार उसमें क्या करती है लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए। तो इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ये सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा अध्याय है। एक छोटा सा अनुरोध होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मानस अचल के ही नाम से है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आगे भी हम विभिन्न क्लास के और भी सारे वीडियो अपलोड करेंगे, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें भी होंगी। तो इसलिए प्लीज़ 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 ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और यदि चैप्टर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और नहीं भी लगे तो उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो सरकार विभिन्न कार्यों को करती है, लेकिन इसमें इस पाठ में ये सिर्फ स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके इसको फोकस किया गया है। अब सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। तो जनरली स्वास्थ्य का मतलब होता है बीमारी और चोटों से मुक्त रहना। हमें कोई बीमारी नहीं हो, चोट नहीं हो, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कह देते हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं है, मतलब ये कि हमें उन कारकों पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकते हैं। जैसे पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले, घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो इससे में लोग बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य शब्द का दायरा बहुत ज़्यादा है और बड़ा व्यापक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में ये दोनों में तुलना की गई है स्वास्थ्य स्थिति के बारे में। एक में अच्छी बातें और एक में खराब स्थिति को दिखाया गया है। तो अच्छी बात क्या है कि भारत में बड़ी संख्या में नए नए डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। फिर अभी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल आ गए हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं, तो ये अच्छी बात को दिखाता है। दूसरे साइड में है स्वास्थ्य से संबंधित बुरी बातों को भी दिखाया गया है कि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में ही बसते हैं, बहुत सारे लोग टीबी से डेथ हो जाता है। तो ये दोनों बातों को इसमें बताया गया है। तो विभिन्न चीज़ों पर ये दोनों भी इसमें ये चर्चा की गई है। अब इसमें एक चित्रकथा के माध्यम से दो दोस्तों की कहानी है। एक है अमन, दूसरा है रंजन। एक क्या करता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है। फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर ये क्या कहते दिखाता है। वहीं पर दूसरा है, वो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, बहुत कम फीस लगती है, और एक प्राइवेट की व्यवस्था बड़ी अच्छी दिखती है, और सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई पड़ती है। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट में बहुत कम पैसे में ही इलाज हो जाता है। तो अब यहाँ पर वही कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और दूसरे को कहते हैं निजी। सार्वजनिक यानी पब्लिक इसको कहते हैं। तो
आगे हम लोग देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा होती है जब स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी इन सभी चीज़ों का टोटल खर्च गवर्नमेंट की ओर से आता है, तो हम लोग इसको पब्लिक हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस ये होती है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रामीण स्तर पर भी होते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ पर नर्स और ये सभी होते हैं, और मतलब मुख्य रूप से जो प्राथमिक स्तर के का ये स्वास्थ्य केंद्र है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि यहाँ सारी की सारी व्यवस्थाएं सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर सेवाएं दी जाती है, तो इसलिए इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो लोग जो है सरकार को टैक्स देते हैं, उसके एवज में गवर्नमेंट लोगों पर क्या करती है, पैसा खर्च करती है, मतलब स्वास्थ्य की देखभाल करती है। बहुत सारी सेवाएं निःशुल्क होती है या बहुत कम पैसे में लोगों का इलाज संभव हो पाता है। तो यहाँ पर सरकार की भी भूमिका है। अब सरकार क्यों करती है, क्यों सभी के स्वास्थ्य की देखभाल करती है, तो संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना, यानी जब लोग बीमार पड़ें या फिर बीमार पड़ने की आशंका हो, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, स्वास्थ्य की देखभाल करती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। फिर दूसरे साइड में, अच्छा, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये मुख्य रूप से जन कल्याण के लिए की जाती है। इसको चलाने का मतलब कोई लाभ कमाना नहीं, प्रॉफिट कमाना नहीं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जरूरी सेवाएं हैं और सभी को, इवन गरीबों को भी बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके। तो सरकार का उद्देश्य जन कल्याण होता है, न कि लाभ कमाना। वहीं पर एक और स्वास्थ्य सेवा है जिसको हम लोग निजी स्वास्थ्य सेवा यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। तो ये क्या होती है, तो बड़ी संख्या में डॉक्टर क्या होते हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, और यहाँ पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है जहाँ पर लोगों से ज़्यादा उन सेवाओं के लिए ज़्यादा रकम की आवश्यकता होती है। ये निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फिर इन स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है ये इस पर विशेष नज़र नहीं रखती, लेकिन यहाँ मरीजों को काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का ये दिया हुआ है। तो फिर अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। जो अमीर होते हैं वे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने से खर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो गरीब होते हैं वो इस स्थिति में नहीं होते कि अपने स्वास्थ्य का भी खर्च उठा सकें। तो इसके लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है, वो कर्ज के भी जाल में फंस सकते हैं। तो ये सभी जो है ये सही बातें हैं। फिर ऐसे में गवर्नमेंट की बड़ी भूमिका आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है गरीबों का बेहतर तरीके से इलाज करे। तो इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रयास भी करती है। अब क्या किया जा सकता है, तो क्या गरीब लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसे ही परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह गरीबों के भी स्वास्थ्य की देखभाल करे। कोई भी गरीब पैसे के अभाव में वो मारा नहीं जाए।
फिर कभी कभी कुछ अलग ही घटनाएं सुनने को मिलती है। जैसे उड़ीसा की एक घटना थी जिसमें एक दीनू मांझी करके एक ये था, जिसको अब जिसकी पत्नी का डेथ हो गया था इलाज कराने के दौरान में, और उसके पास ज़्यादा मतलब पैसे थे ही नहीं ताकि वो अपने पत्नी की लाश को जो है लेकर के जा सके। तो ऐसे में उसने क्या किया कि अपने पैदल ही उसने जाने का फैसला किया और अपने पत्नी की लाश को कंधे पर लेकर के वो जा रहा था। बाद में मीडिया वालों की नज़र पड़ी और फिर गवर्नमेंट ने फिर उसके लिए सेवाएं भेजी। तो कुछ बहुत कुछ खराब स्थिति भी देखने को मिलती है। फिर यहाँ देखिए एक स्टेट का, केरल का एक एग्जाम्पल है। इसमें केरल को दिखाया गया है भारत के मानचित्र में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राज्य सरकार ने क्या किया, यहाँ पर अपने टोटल बजट का बजट ये होता है आय व्यय का लेखा जोखा, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ खर्च होता है। तो टोटल जितना भी बजट है तो उसका 40%, 100 में से 40 रुपया जो है 40% पंचायतों को दे दिया। अब ये इसमें पंचायत इस पैसे से क्या कर सकती थी, इस पैसे के उपयोग करके पीने का पानी, आहार यानी खाना ये खिलाया जा सके, औरतों के विकास और शिक्षा में खर्च किया गया, पानी की उचित व्यवस्था के लिए खर्च किया गया। इन सब का फायदा ये हुआ कि यहाँ पर ये क्षेत्र, ये राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर नाम के रूप में जाना जाता है। तो एक और देश का भी एग्जाम्पल है, वो देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इस देश ने ये फैसला किया कि वो सेना नहीं रखेंगे और सेना पर जो खर्च किया जा रहा है इस पैसे को लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर खर्च करेंगे। तो यहाँ की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है, सेना जरूरी हो या नहीं हो, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। अब इसमें देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की ही बात नहीं की जा सकती। संविधान की इस अंश को पढ़िए और बताइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की है। इसके लिए ये भारत सरकार और राज्य सरकार ने और स्थानीय सरकार ने कई सारे काम किए हैं। तो फिर उसके बाद है सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए। सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे, मतलब स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तीसरा नंबर, सरकार प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी कर सकती है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ही बहुत सारे बीमारियां होती है। और पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो ये सब कुछ उपाय करके स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो निजी में सेवाओं का मूल्य क्या होता है, बहुत अधिक होता है। निजी अस्पताल में बेड चार्ज, डॉक्टर की फीस, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके लिए बहुत पैसे लिए जाते हैं। सेवाओं की उपलब्धता निजी में देखिए क्या होता है, रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है।
लेकिन सार्वजनिक में क्या होता है, यहाँ पर रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे में किया जाता है। फिर सेवाओं की उपलब्धता की बात करें तो यहाँ लंबी लंबी कतारें होती, कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। और जनरली ये भी देखा गया है कि यहाँ पर ये मतलब स्वच्छता रहती ही नहीं है, या स्वच्छता बहुत कम वो रहती है, तो ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो अब ये चैप्टर समाप्त होता है, और एक बार फिर से अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को, मानस अचल के नाम से है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।